हाय एवरीवन। और एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे आप सबका। मेरा नाम है डॉक्टर कृतिका और मैं एक डेंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सो आज का मेरा वीडियो है, मुझे मेरे एक एक दो वीडियोस हैं जिन पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं जो कि निकोटिन क्विटिंग रिलेटेड है। जब हम निकोटिन छोड़ते हैं तो उसके बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उनके साथ टैकल करना कई लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। इस तरीके के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है अपना निकोटिन हैबिट जो है वो छोड़ने के लिए। सो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सो सबसे बड़ा जो दिक्कत जाती है सब लोगों को वो है जब वो निकोटिन छोड़ने लगते हैं तो जो विड्रॉल सिम्टम्स उनको आते हैं उनको वो टैकल कैसे करें ये समझ में नहीं आता है। सो क्या होता है जब आप निकोटिन छोड़ देते हैं तो निकोटिन का लेवल जो है वो शरीर से कम होने लगता है। और आपकी बॉडी में निकोटिन या टोबैको लेने की वजह से जो निकोटिन का जो लेवल है मेंटेन हो गया आपके बॉडी में, वो सडन ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो वो लेवल अगर कम होने लगता है तो आपकी बॉडी जिस लेवल पे चाहती है कि उसका निकोटिन का लेवल हो आपके शरीर में, सो आपके शरीर में जितना लेवल होना चाहिए वो डिप्लीट होने की वजह से आपकी बॉडी आपको साइंस देती है कि मेरे शरीर में निकोटिन कम हो रहा है, मुझे निकोटिन की जरूरत है। इट मीन्स कि निकोटिन की क्रेविंग्स आपको स्टार्ट हो जाती है कि जैसे भूख लगने पे हमारे पेट कुछ तो सिम्टम्स देते हैं, किसी की पेट आवाज करने लगते हैं, किसी का हेडेक होने लगता है, किसी को सिर्फ चक्कर आने लगते हैं। ये हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है कि हमारे शरीर से कुछ कम हो रहा है, सो हमें ये चीज चाहिए। तो उसके बाद हम हंगर जो होती है, भूख लगती है, तो हम खाना खाने जाते हैं बिकॉज हमें पता है कि हमारे खाना खाने का समय हो गया है। बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में एक निकोटिन का लेवल जो है वो कंटिन्यू मेंटेन होने की वजह से अभी तक के वो लेवल कम होता है और फिर आपकी बॉडी कहती है कि अरे अब निकोटिन चाहिए मेरे शरीर में, कम हो गया है मेरा इतना निकोटिन का लेवल। तो फिर उस तरह से क्रेविंग्स जो है वो इतना तेज होने लगती है। यही एक कारण है कि क्रेविंग्स क्यों तेज होती है। तो आपकी बॉडी को लेवल चाहिए होता है, और जब इन केस आपकी बॉडी में क्रेविंग्स उठ रही है और इन केस आपके आजू बाजू आप लोगों को देख रहे हैं कोई स्मोक कर रहा है, टोबैको च्यू कर रहा है, तो ये सब देख के आपको और निकोटिन की क्रेविंग बढ़ने लगती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपने उस जगह पे खड़े होके कभी कभी स्मोकिंग किया होगा या टोबैको खाया होगा, तो जगह रिलेटेड क्रेविंग्स भी आती है कि हम इस जगह पे इस समय यहाँ पे ये चीज खा रहे थे या हम ये सिगरेट ले रहे थे। तो ये चीजें भी आपको क्रेविंग्स जो है आपकी क्रेविंग्स बढ़ा देती है। अब दिक्कत यह है कि किया क्या जाए। सो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, या तो कुछ च्युइंग गम्स होते हैं जो कि निकोटिन का टेस्ट देते हैं। तो आप कंटिन्यू चबा सकते हैं ताकि वो क्रेविंग निकल जाए। जिस समय में आपको क्रेविंग हो रही है उस समय आप वो चबाते रहिए और जब तक कि वो क्रेविंग ना आ जाए आप बाइट करते रहिए तो शायद वो क्रेविंग निकल जाए। पर कुछ लोगों के साथ में ये चीज काम नहीं करती है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो भी लोग, अगर आपको ऐसे कोई सिचुएशन लग रही है या कंडीशन लग रही है जहाँ आपके आजू बाजू लोग स्मोकिंग करने वाले या स्मेल आपको आने वाली है, आपको क्रेविंग बढ़ने वाली है, इमीडिएटली वो जगह छोड़ दे और कुछ और काम में लग जाए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो कंटिन्यू कुछ चबाते रहे, स्पेशली शुगरलेस च्युइंग गम होते हैं वो लिए। जनरली कैरेट्स जो होते हैं वो चबाते रहे, हमेशा रखे कैरेट्स चबाते रहे। कुछ पिकल्स लिए, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। एप्पल्स होते हैं, आप एप्पल अपने बैग में रख सकते हैं, एप्पल चबा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने मुंह को बिजी रखिए ना। आप बिजी रखेंगे अपने मुंह को तो आपको क्रेविंग्स कम होने लगेगी, आपका ध्यान हटने लगेगा। आप कुछ तो भी खाते रहिए, कंटिन्यू में कुछ करते रहिए, अपना मुंह चालू रखिए, है ना। और इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ और कमेंट्स में मैं काफी लोगों को बता चुकी हूँ कि एक डीप ब्रीथिंग का प्रैक्टिस कीजिए ना प्लीज। 10 सेकेंड का एक टाइमर लगाइए, डीप ब्रीथ कीजिए एंड सांस छोड़ दीजिए। 10 सेकेंड का एक टाइमर लगाइए और ये ब्रीदिंग तब तक की करते रहिए जब तक कि आपका क्रेविंग चला ना जाए या आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपने इस प्रैक्टिस को डेवलप कर लिया तो आपका बहुत इजीली जो क्रेविंग का पार्ट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा।
कोई भी चीज देखिए इतना आसानी से नहीं छूटता है, इतने साल की आदत है। आप सोच रहे हैं कि 2 दिन में खत्म हो जाए, 1 महीने में खत्म हो जाए, तो भाई साहब आप इतने सालों से ले रहे हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि ये इतनी जल्दी ये हैबिट चली जाए, है ना? और बिना कोई सिम्टम्स दिखाए ये चली जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको तो ये फाइट करना पड़ेगा, इसीलिए हम फाइट विथ निकोटीन इस तरीके से हम कहते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी फाइट है। आपको ये और इस ये फाइट जो है ये सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं, है ना? आपका आपके माइंड पे कंट्रोल रहेगा तब जाके आप निकोटीन से जो है छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप कमजोर दिल के हैं, आई मीन अगर आप हार्ड विल पावर के नहीं हैं, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है और आप इतने जल्दी हार मानने वालों में से है, तो सॉरी, आप फिर निकोटीन नहीं छोड़ सकते हैं। तो विल पावर बहुत जरूरी है। आपका दोस्तों का, आपकी फैमिली का, करीबी जो भी आपके पास में है, लोगों का साथ आपके साथ रहना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में। बिकॉज एक वही लोग हैं जो आपको बार बार याद दिला सकते हैं कि आपने हैबिट छोड़ दी है, आपने क्यों छोड़ दी है ना? आपके इससे साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते थे, आपने कैसे कैसे ये छोड़ के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स कम कर लिए हैं। तो ये एफर्ट जो है ये आपको और आपकी फैमिली मेम्बर्स को लेना पड़ेगा। सो अगर आप समझाते हैं तो आप समझाइए उन्हें, या फिर आप उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हैं, तो शायद वो आपकी हेल्प करे, राइट? कई लोगों को निकोटीन छोड़ने के बाद में कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी। कोई भी चीज से बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। सो ये अगर कम करना है तो इसके लिए तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। जैसे मैं बार बार बताती हूँ, प्लीज मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, बिकॉज ये सब चीजें अगर आपको हटाना है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी या फिर एंगर, इसके लिए आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपकी बॉडी आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपकी माइंड ने आपकी बॉडी को कंट्रोल करना है, ना कि आपकी बॉडी ने आपके माइंड को। सो प्लीज इस चीज पे आप काम करिए, मेडिटेशन कीजिए। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको मेडिटेशन के, आप एक तो ढूंढिए, आप बिल्कुल ये हैबिट छोड़ सकते हैं। एक एक बुक है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, जिसका नाम है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। सो ये हिंदी में भी मिल जाएगी, तो आप एक बार पढ़िए उस चीज को। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि आपको आपकी हैबिट ब्रेक करने के लिए कैसे मददगार, यानी मेडिटेशन कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सो आप एक बार वो ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। आपको अमेजोन पे या कहीं पे भी मिल जाएगा, मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रही हूँ। वो बुक सच में बहुत अच्छी है, इसलिए आप एक बार रीड करिए, आपको समझेगा। अगर आपको कुछ समझ में आए तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा तो बेटर रहेगा। सो मेडिटेशन जो है हमेशा से ही हमारे माइंड को हमारे हिसाब से कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका है। सो मेडिटेशन कीजिए और आपका इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जो है ये बहुत इजीली निकल सकता है। तो ट्राई कीजिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। क्यों नहीं सुधार सकते? अगर आपने निकोटीन जैसी चीज छोड़ने का अगर आपने संकल्प कर लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर कई लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन ये भी होता है। डिप्रेशन ऑलरेडी जिन लोगों को हो चुका है एंड देन निकोटीन छोड़ने के बाद डिप्रेशन डबल हो जाता है। सो एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए आप साइकियाट्रिस्ट से एक काउंसलिंग का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनको अगर लगा तो वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं। इन केस मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप फिर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जब भी आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा कुछ महसूस होने लगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए। सीरियसली, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए और देखिए कि आपको एंजाइटी किस सिचुएशन में हो रही है, आपको डिप्रेशन किस वजह से आ रहा है, और वो सिचुएशन को एक पेन से पेपर पे लिखिए, और जो भी सिचुएशन है उसको आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये चीज मुझे एंजाइटी या डिप्रेशन दे रही है, और उसे धीरे धीरे करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि अगली बार जब ये सिचुएशन आए तो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा फील ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाइए, जैसे कि वॉकिंग है या फिर डांसिंग है, या आपका जो भी इंटरेस्ट होगा एरिया का। जनरली हॉबी जो है इस वक्त बहुत अच्छा काम करती है।
किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को कुछ क्राफ्ट का शौक होता है, किसी को सिंगिंग, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। बट ट्राई करके तो देखिए, अब पहले ही बोल देंगे कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला ना, क्योंकि आपने पहले अपना माइंड बना लिया है कि इससे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। बिना ट्राई किए अगर आपने हार मान गए तो फिर क्या मतलब है। अच्छा, एक और चीज है जो मैंने सुना है कि जब मैं स्ट्रेसफुल होता हूँ तब मुझे स्मोकिंग करने का मन करता है। क्यों करता है भाई? हम भी स्ट्रेसफुल होते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्मोकिंग करने बैठ जाए। वाई? वाई? इससे बेटर है अगेन पेन पेपर लें, या फिर थोड़ा सा एक शांत वातावरण में बैठे एंड सोचे कि मैं क्यों स्ट्रेसफुल हूँ, क्या चीज है जो मुझे स्ट्रेस दे रही है। जॉब है, मनी है, फैमिली रिलेशंस है, जो भी है, फ्रेंड्स है, किसी की बात लग गई आपको, कौन सी चीज है जो आपको इतना स्ट्रेसफुल दे रही है। इमीडिएटली उस चीज को रिएक्ट करें। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है तो वो चीज को आप सॉर्ट आउट कर लेना कि भाई इसमें अगर गलती जिसकी भी है, अगर आप आपके बीच में बात हो जाती है, सुलह हो जाती है, आप स्ट्रेसफुल आपका कम हो जाता है उस सिचुएशन को सॉल्व करके, तो वो सिचुएशन सॉल्व कीजिए। उसको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लंबा क्यों खींच रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। ओके, इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को आप जरा माइंडफुलनेस से देखिए कि भाई कौन सी चीज है जो मुझे एग्रीवेट कर रही है स्मोकिंग के लिए, और धीरे धीरे वो चीजें निकालते जाइए कि हाँ इसको मैं ये कर लेता हूँ तो अगर वो चीज होगी नहीं दोबारा तो आपको स्मोकिंग का अर्ज नहीं उठेगा, आप दोबारा स्मोकिंग करने का मन नहीं करेगा। इससे एक एक करके सारी चीजें निकालते जाइए तो आपको ये है इच्छा जो है स्मोकिंग की जो इच्छा है वो कम होने लगेगी। क्या होता है, आप कई बार एक ही जगह बैठ के बहुत स्मोकिंग कर चुके हैं, और अगर आप दोबारा उसी जगह पे आप बैठेंगे और सोचेंगे कि मुझे स्मोकिंग नहीं करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आपका दिमाग जो है वो पैटर्न उसके दिमाग में सेट हो गया है कि हाँ ये बंदा यहाँ बैठता है तो इसे ये स्मोक करता है, राइट। सो अगर ये उसके दिमाग में ये कैच कर लिया है कि हाँ अब मुझे स्मोकिंग करना है, तो ऑब्वियसली आपको उस टाइम पे उस जगह पे स्मोकिंग का अर्ज आना ही है। सो वो जो जगह है वो आप चेंज करें, आप वहां ना बैठे मेरे हिसाब से। ओके, अब जगह चेंज करें, नई जगह है, ब्रेन का नया पैटर्न बनेगा। ओके, ब्रेन में कई सैकड़ों न्यूरॉन्स जो जुड़ते हैं टूटते हैं, जुड़ते हैं टूटते हैं, ऐसा होता है बिकॉज हमेशा हम नई चीज देखते हैं तो नए न्यूरॉन्स बनते हैं। पुरानी हैबिट जो हम ब्रेक करने जाते हैं तो वो धीरे धीरे ब्रेक होगा न्यूरॉन्स का पैटर्न, एंड देन नया पैटर्न बनेगा जो हम हैबिट नहीं अपनाएंगे, उसका नया पैटर्न बनेगा। इस तरीके से धीरे धीरे ब्रेन काम करता है। तो जो चीज आपके ब्रेन में छप गई है उसको निकालने के लिए थोड़ा तो समय दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अ, अपने ऊपर काम कीजिए। तो इस तरीके से सिचुएशंस जहाँ जहाँ आप स्मोक कर चुके हैं उस जगह पे आप जाइए मत, और उस समय पे तो बिल्कुल जाइए मत जो आपको पता है कि इस समय ये आपका स्मोकिंग जोन बना हुआ था, तो उस समय उस जगह को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो आपका स्मोकिंग का अर्ज जो है वो नहीं आएगा। और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाइए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा टाइम बिताइए, थोड़े से शोज देखिए, कॉमेडी शोज देखिए। आपको अगर बैडमिंटन पसंद है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी पसंद है आप उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाइए, क्लासेस लगाइए। तो उस दौरान उस समय जो है वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा तो आप आसानी से उस चीज से निकल सकते हो। किसी भी चीज से निकलना मुश्किल नहीं होता है। लोगों की जिंदगी में कितने डिफिकल्ट केसेस होते हैं, लोग कैंसर से तक बाहर आ जाते हैं, तो एक निकोटिन की हैबिट आप नहीं छोड़ सकते, आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, आपका मन अगर चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं निकोटिन छोड़ने के लिए, प्लीज आप ट्राई करिए, कोशिश मत छोड़िए। आप एक ना एक दिन इस मुश्किल कठिन मुश्किल जो ये मुश्किल सिचुएशन जो आपके लिए बनी है, आप इससे बिल्कुल जल्दी बाहर निकलेंगे और एकदम हेल्दी और स्वस्थ होकर निकलेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जल्द से जल्द निकोटीन छोड़ दें और आप एक हेल्दी लाइफ आगे जिए। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई है जो बहुत परेशान है निकोटीन
छोड़ने के या टोबैको छोड़ने के बाद के सिम्टम्स से, तो प्लीज़ उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें। क्या पता उन्हें मेरे कुछ जो वर्ड्स है यूज़फुल साबित हो, उनके कुछ काम आ जाए और उनकी कुछ मदद करे उनकी इस जर्नी में। सो प्लीज़ शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। एंड थैंक यू एंड तक के मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपकी कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय।